हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। और मैं भी अभी ठीक हूँ, मगर अभी ठीक हूँ। 2 दिन से मैं बहुत मतलब भले चंगी नहीं थी, क्योंकि 2 दिन से मतलब मेरे तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी। इसलिए हो रही थी कि जैसे मैं अभी चिप्स दिखाई थी, तो रात को चिप्स काटते काटते मुझे 2 बज गए थे। फिर उसके बाद सवेरे उठी, तो फिर नाश्ता वास्ता बनाने के बाद, घर के काम करने के बाद, फिर मैं आलू को लग गई चिप्स मतलब भापने की तैयारी करने लगी धूप में। लगता है कि धूप में जो पसा रही थी, तो लगता है धूप गर्मी मुझे लग गई। गर्मी लग गई तो मुझे जब लू लगता है, गर्मी लगता है, तो मुझे होने लगता है मतलब ममोड़ा, जैसे पेट ममोड़ने लगता है। तो मुझे ममोड़ा होने लगी, मतलब कम से कम 2 बजे के करीब से मुझे ममोड़ा होने लगी। तो फिर उसके बाद मुझे जब कुछ भी होता है तो मैं सीधे सोने चल जाती हूँ। तो उसके बाद मैं मतलब घर में मैं हमेशा दवा रखती हूँ, क्योंकि मुझे जरा सा कुछ होता है तो मुझे वही प्रॉब्लम होती है। तो मैं दवा खाकर मतलब सो गई। फिर भी मतलब कि अबर का जो ममोड़ा था वो ठीक ही नहीं रहता। एक खुराक में मेरा ठीक हो जाता था, मगर फिर भी रात तक मैं कुछ खाना पीना नहीं खाई, रात भर पड़ी रही। फिर रात भर सोई रही। फिर जब मैं सवेरे उठी तो ममोड़ा तो एकदम ठीक था, मगर मैं ऐसे थी, न हिल रही थी न डोल रही थी, ऐसे थी। मतलब कभी ज़िंदगी में कभी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और आजकल मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ऐसे थी, न हिल रही थी, न ऐसे कर रही थी, न ऐसे कर रही थी। ऐसे करने पर बहुत दर्द हो रहा था, मतलब मेरे कंधे अकड़ गए थे, सोए सोए अकड़ गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गर्दन ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, यानी ऊपर नीचे करो। मैं कह नहीं, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सो कर उठी हूँ। तो मान लीजिए अगर इन्होंने करूँगी तो मेरा नस इधर उधर हो जाएगा, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो झाड़ू, मगर मुझे आदत है कि गर्दन तो कभी नहीं अकड़ी है, पर हाँ कभी पैरों में हो जाती थी कि कभी बैठे हैं, अब बैठे बैठे जब उठती हूँ ना, तो नस चढ़ा, मतलब कहीं तरह से तनाव हो जाता है। तो मैं तो उसमें भी कहते थे कि पैर झाड़ू झाड़ू, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं जिस पोजीशन में रहती थी बैठल और उठती थी, उसी पोजीशन में मैं बैठ जाती थी। अब बैठ करके फिर अच्छे से मतलब 5 मिनट के लिए बैठ जाती थी या 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद अच्छे से नॉर्मल उठती थी। तो मेरे ठीक रहते थे पैर। तो मैं कही कि नहीं, मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगी। जहाँ छेड़छाड़ करूँगी, पैर झाड़ो और ये करो, तो आओ मेरे लेनी के देनी हो जाएंगे। तो मैं कुछ नहीं की, सिर्फ अपने बच्चे लोग से बोली कि थोड़ा सा बाम लगा दो। अब भोलनी में रखती हूँ, तो भोलनी छिड़क दिया और फिर मैं जाकर बिस्तर पर सो गई। फिर भी मतलब कि बच्चे लोग को थोड़ा तो घबराहट होती है, फिर भी दर्द मुझे बहुत कर रही थी। तो मैं बोली कि थोड़ा जाकर शॉप पर से दवा ला दीजिए, जो कंधा अकड़ गया है। तो 2 खुराक दवा लाए थे, तो मैं 1 खुराक दवा खाकर सो गई, क्योंकि मेरा कोई भी रोग होता है तो मैं सो जाती हूँ, सोने से मेरे ठीक हो जाता है। तो मैं दवा खाकर सो गई, और सोने के बाद उठी हूँ मतलब 1-1.5 घंटा के बाद उठी हूँ, तो काफ़ी हद तक दर्द कम थे। तो फिर उसके बाद मैं उठी हूँ, तो बच्चे लोग तो ब्रेकफास्ट के बिना, मतलब कि नाश्ता वास्ता नहीं बना था, तो फिर मैं नाश्ता बनाई, बच्चे लोग को मतलब खाना खाए। तो धीरे धीरे काम में जब लग जाओ तो फिर कोई दर्द उर्द नहीं पता चलता है। तो मुझे धीरे, पर ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि ऐसे थी, हिल डुल नहीं रही थी। अब मुझे जानते हैं अजीब फील हो रहा था, मेरा दम घुट रहा था। अगर 10 दिन 5 दिन ऐसा रहना पड़े तो मैं तो मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे दम घुटन होती है। अल्लाह का कितना जल्दी छुटकारा मिले, मगर मुझे मिल गई। तो उसी वजह से मतलब कि 2 दिन से मैं दवा खा रही हूँ, कभी ममोड़ा का दवा खा रही हूँ, कभी कंधा करके। तो आज तो मैं ठीक हूँ। आज है संडे, तो आज मैं बाल धो कर नहाई हूँ। तो उसके बाद सारा काम हो गया है। तो अभी मतलब काम भी हो गया है, और अभी मतलब सोने का टाइम है। मैं आपको दिन भर नहीं मिली हूँ, अभी मिल रही हूँ। अब कुछ मेरे 2 दिन से देखिए मुंह भी कुछ सूजा सूजा लग रहा है, पता नहीं क्यों लगता है। ऐसा मौसम के चल रहा है, किसकी वजह, बहुत गर्मी, मतलब गर्मी क्या कहे, धूप बहुत तेज उग रही है, उसके वजह से मुझे पता नहीं, मेरा हल्का का मतलब लगता है 2 दिन खूब सोई हूँ, जिसके वजह से कि क्या मुंह पूरा सूजा हुआ लग रहा है, मतलब थोड़ा सा घुघुआया जैसा लग रहा है। तो इसलिए और इसी तरीके से मैं बहुत सा चीज़ है, बहुत अनुभव है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। लगता है कि और मतलब इसी तरीके से मैं अपने आप को फिट रखती हूँ और ठीक रखती हूँ। कभी मुझे आपको मैं बताती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे मेरे नॉर्मल हैं और तीसरा बच्चा मेरा सिजेरियन है। और आज अब 13 साल होने को आए हैं, मतलब अक्टूबर में शायद 13 साल हो जाएंगे, चाहे होंगे। 13 साल होने को आए हैं, और मैं आज तक कभी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, कभी नहीं। जब सर्जरी हुआ था तो 5वां दिन मैं टाँका कटा था। उसके बाद मैं मतलब टाँका कटाने मैं तीसरा दिन मैं घर पर चलाई थी। जब मेरा सर्जरी हुआ था तो मैं तीसरा दिन पर घर पे आ गई थी। फिर उसके बाद मैं 2 दिन के बाद गई थी टाँका कटाने के लिए। तो 5वां दिन मुझे टाँका काट दी थी, मतलब फिक्स वाला था, तो काट दी थी। फिर उसके बाद से मैं कभी नहीं डॉक्टर के पास गई, कभी नहीं। और मैं मतलब अभी तक ठीक ठाक हूँ, मतलब मैं ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ती। देखिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, हाँ भगवान है, कोई कोई चीज़ों में भगवान है, मगर डॉक्टर भी कुछ तो अपना
मतलब कि बिजनेस किए हैं, तो कुछ पैसा कमाने के लिए किए हैं, तो कुछ कुछ है। मैं ये सब बातों को पकड़ी हूँ कि कुछ कुछ है कि बहुत चीज़ें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपना दिमाग और अपना सेहत और अपना सोच भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं उस टाइम को मैं चाहती हूँ कि वो अनुभव शेयर करूँ। जिस टाइम भी मुझे जब सर्जरी हुई थी तो मुझे ढेर सारा दवा लिखा गया था, मगर उसमें से मैं बहुत सारा दवा नहीं खाई थी, और नहीं खाने के कारण मैं आज फिट हूँ और ठीक हूँ, कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है। तो मैं इसी तरीके से मैं बहुत सा अनुभव है मेरे पास। फिर मैं बच्चों को भी पाली हूँ, बच्चों को भी आज तक कभी मैं अस्पताल डॉक्टर के पास जाने नहीं दी हूँ। हाँ, थोड़ा मोड़ा जैसे होता है, जैसे डर लगता है तो थोड़ा सा चेक करा, तो फिर मुझे अनुभव फिर मैं गलत मतलब हो जाती हूँ कि बेकार मैं डॉक्टर के पास भेजी, कुछ नहीं, ऐसी सर्दी खांसी या कुछ हुआ उसका दवाई दे दिया बस। तो मतलब कुछ नहीं, मैं ऐसी नॉर्मल दवा, ऐसी कुछ जो प्रॉब्लम होता है नॉर्मल दवा ऐसी से मंगा लेती हूँ सबसे और खा लेती हूँ, उसी से मैं ठीक रहती हूँ। क्योंकि मैं अभी ये हाल 2 साल के पहले की मैं बात बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा कुछ हुआ था, मतलब सांस लेने में मतलब यहाँ दर्द करता था, मैं उसके चलते मैंने एक्सरा सब कराई, अब कुछ नहीं निकल रहा था। मतलब डॉक्टर लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब था ही नहीं कुछ, तो क्या समझ में आया। अब मैं जो सौंफ होता है वहाँ से दवा 2 खड़ा खाती थी और कम हो जाता था। तो वो बोलते थे कि लगातार तुम 5 दिन दवा खाओ ठीक हो जाएगा। मैं कही नहीं, मैं ज़्यादा दवा भी नहीं खाती हूँ कि आओ दवा खाने से कहीं आओ बीमारी हो जाएगा, तो मैं दवा भी नहीं खाती हूँ। तो फिर मैं मतलब जो जांच करा के आई थी, खून पेशाब जांच, खून जांच सब हुआ, कुछ भी नहीं निकला, और एक्सरा तक हुआ, कुछ भी नहीं निकला। और वो बोल रहे थे कि तुम 5 दिन में दवा खाओ, और मैं नहीं सुनी। फिर वो लोग भी सीसी दोनों दो जमा दिखाई थी, दोनों एक मतलब 10 दिन के दवाई लिखे थे, मैं 10 दिन के दवाई खाई, कुछ ठीक नहीं हुआ। अब मैं फिर वही 100 पर से 5 दिन का खुराक लाई और खाई, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि गैस था, मतलब यहाँ जो थी होता है, पंजरा होता है, वहाँ उसके नीचे में गैस मुझे हो गई थी, उसके वजह से उधर वो बोला था शॉप वाले कि आपको गैस है, वो गैस की वजह से दर्द कर रहा है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं ना जो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हर आदमी का शरीर का कुछ ना कुछ अलग बनावटी होता है, अलग अलग डाइजेशन होता है कि मतलब किस तरह से आपका शरीर काम करता है। और डॉक्टर जैसे पढ़ाई किए होंगे तो एक ही तरह का पढ़ाई किए होंगे, इसी तरह के डॉक्टर लोग भी बहुत मतलब कि आजकल डॉक्टर लोग भी जानबूझ के भी बहुत कुछ करते हैं। वही सब चीज़ मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि आजकल सर्जरियन बच्चा होता है, आजकल नॉर्मल आदमी को बच्चा नहीं होता है, तो सब मैं बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे पास जो अनुभव है मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से मतलब कि अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, और बहुत मतलब कि जो पैसा मेरे हस्बैंड कमाते हैं उस तरह के पैसा को कैसे मैं बचाती हूँ, किस तरह से मेंटेन करती हूँ, ये सब आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं इसी सोच के ही मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि चलो अगर मैं किसी को बताती हूँ उसके जरिए, चलो कहते हैं लोग यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए, तो हाँ मान लीजिए अगर कुछ आप अपना ज्ञान देते हो और उससे कुछ पैसा इनकम होती है तो अच्छी बात है। मैं ऐसे ही बहुत लोग को बताती हूँ, बहुत लोग को फ़ायदा भी होता है, तो उससे मैं सोचती हूँ कि जो 10-5 को बताती हूँ 10-5 को फ़ायदा होता है, तो क्यों नहीं मतलब बहुत लोग को बताया जाए कि सबको फ़ायदा हो। तो इसलिए मैं सोची कि चलो यूट्यूब ज्वाइन करते हैं। अब 1 साल हो गए हैं, तो पिछले लॉकडाउन में ही मैं अप्रैल में ही 5 अप्रैल से शुरू की थी, 5 या 4 अप्रैल से शुरू की थी वीडियो बनाना, और वो भी 1 साल हो गया। मगर 1 साल में मैं एक बार अपना आप ही चैनल डिलीट कर दी, चैनल डिलीट नहीं की थी, वीडियो डिलीट कर दी थी, और फिर एक बार खुद ब खुद मेरा चैनल ही डिलीट हो गया। और फिर मैं दूसरा चैनल बनाई हूँ, तो इसमें भी मतलब कुछ हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कभी कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ कि कुछ तो होना है, कब मतलब बताना चाहती हूँ, कब बताऊँ, मतलब नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा कभी थोड़ा सा मतलब बेचैनी होता है कि छोड़ दूँ। पर बेटी बोलती कि मम्मी तुम किस मकसद से मतलब कि खोलती थी, मतलब कि मैं इसमें 2 मकसद बच्चों लोग बताई हूँ कि एक तो दूसरों को भी फायदा हो और एक मेरे बच्चों को ही फायदा हो। क्योंकि देखिए समय का कोई जानता नहीं है कि समय आपको कितना साथ देगा, कब तक साथ देगा, कब क्या हो जाए। तो इसलिए कि अगर मैं कभी रहूं या ना रहूं, मेरे ये बातें, मेरी यादें, मेरे मेरे कुछ अनुभव, ये सब मेरे बच्चों को काम आए। इसलिए मैं ये बच्चे मेरे याद पाते कि तुम किस लिए की थी, तुम दुनिया से जानने के लिए कि तुम अपने बच्चों के लिए, तो कम से कम कोई नहीं जाने, कम से कम हम लोग के लिए तो वीडियो रहेगा ना। तो इसलिए सोची चलो बनाते हैं, मन नहीं करता है करने को, मगर फिर भी सोची चलो करते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, और कुछ अच्छी सी वीडियो, कुछ अच्छी सी रेसिपी लेकर और कुछ अच्छे से अनुभव लेकर फिर जल्द मिलती हूँ। ऐसे साथ मैं कहती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बड़ा सा लाइक,
आप फिर अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। टाटा बाय बाय। ये रंग लगा हुआ है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।